जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, गोल क्या है? नाउन एंड नंबर और वीडियो नंबर 32। इसके पहले नाउन एंड नंबर में बहुत सारा कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्या है? सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ नाउन, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल अलाइक, सेम होते हैं। मतलब क्या कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों एक ही समान रहता है। ठीक है, उसका यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो, जैसे क्या है? शिप, डियर, इसको याद कर लेना बेटा, ये इसको आपको याद कर लेना है, रटने वाली चीज है। अभी इसके ऊपर और डिस्क्राइब करके बताऊंगा कैसे क्या होता है, कैसे सिंगुलर यूज होता है और कैसे प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, चाहे शिप, चाहे डियर, चाहे स्वाइन, चाहे कॉड, चाहे सैलमन, चाहे ट्राउट, चाहे वाइसन, ठीक है, चाहे ग्रीन फ्लाई, माउस, रेनडियर, गोल्डफिश, हैलीबर्ट, मलेट, शेलफिश, व्हाइटबेट, क्रॉसरोड, डाइस, फ्रूट, गैलोस, ग्रेपफ्रूट, इंसिग्निया, म्यूज, ऑफस्प्रिंग, सीरीज, स्पीसीज, बॉर्गियस, चेसिस, कॉप्स, पैटुइस, प्रेसिस, रैंडोजस, मीन्स। ठीक है, ये बड़ी चीज है लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगी। एक दो बार आप पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा तो और अच्छे से आने लगेगा। पर्पस क्या है? पर्पस हमारा समझाने का ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही यूज होते हैं और प्लूरल वही यूज है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान रहता है। एस इक्वल टू पी। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई वर्ड लिया बेटा, इसमें से मैंने लिया शिप। क्या लिया? शिप। अब देखो, शिप के ऊपर मैं सेंटेंस बना के दिखाता हूं कि सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे होता है, सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे यूज होता है। ठीक है, अगर मैंने बोला इसी शिप को मैंने बोला दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन शिप, अगर मैंने इसी को लिखा बेटा दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन, AUSTRALIAN, ऑस्ट्रेलियन शिप। ठीक है, और इसी को मैंने लिख दिया देयर आर ऑस्ट्रेलियन शिप। क्या लिख दिया बेटा मैंने? देयर आर ऑस्ट्रेलियन शिप। ठीक है, अब दोनों को आप देख के एरर कहां से आएगा ये ध्यान से सुनिएगा। यहां पे दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन शिप, ये ऑस्ट्रेलियन शिप जो है बेटा, ये शिप को जो यूज हो रहा है शिप यूज हो रहा है किसकी तरह? सिंगुलर वर्ब की तरह, मतलब सिंगुलर की तरह। दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन शिप, यह एक ऑस्ट्रेलियन शिप है। ठीक है, अगर इसी को प्लूरल भी करना है तो यहां पे शिप्स नहीं लिखना, यहां से एरर आ जाएगा। यहां पे लिख देगा देयर आर ऑस्ट्रेलियन शिप्स, यहां पे लिख देगा। आपको यहां पे गलती पकड़ लेना है क्योंकि शिप और शिप दोनों सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों एक समान होता है। देखो यहां पे आर लिखा है ना बेटा, तो आर से शिप्स नहीं करना, आर भी लिखा रहेगा तो शिप रहेगा और इज भी लिखा रहेगा तो शिप रहेगा। कहने का पर्पस कि सिंगुलर में भी शिप और प्लूरल में भी शिप। ठीक है, दोनों सेंटेंस आपको बना के मैंने दिखा दिया। आर भाई प्लूरल वर्ब है, इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक, राम इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। राम सिंगुलर है तो इसके लिए इज, और दे क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है तो क्या हो गया? आर। सिंपल भाषा में तो इज किस लिए लगा? शिप के लिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है, और शिप यहां पे आर लगा किसके लिए लगाया? शिप के लिए। समझ में आ रहा? चलो, अब इसको शिप वाला हो गया। अब
एक और आपको सेंटेंस सिखाते हैं, ठीक है। इस तरह आपको याद हो जाएगा। एक तो सेंटेंस, अरे 5-10 सेंटेंस आपको सिखाऊंगा ना बेटा, तो आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ये भारी भरकम चीज नहीं है, इसीलिए पहले मैं लिख दिया हूं। बहुत सारा चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। अभी देखो देखो, अभी तुमको बता ही देता हूं, ठीक है, तुमको बता देता हूं। देखो, कॉड, कॉड भी एक मछली की प्रजाति होती है, कॉड। सैमन, एल साइलेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? सैमन, सैमन, क्या बोलते हैं? सैमन, एलएम, सैमन, एल साइलेंट होता है, ठीक है बेटा। उसी तरह ट्राउट, टॉट, इसको क्या बोलते हैं? टॉट। ये भी क्या होता है? मछली की एक प्रजाति होती है। और कौन सी प्रजाति हो गई? देखो, गोल्डफिश, ये भी मछली की प्रजाति होती है। हैलीबर्ट, ये भी मछली ही है, प्रजाति मतलब मछली ही है, नाम है ना, जैसा नाम वैसा हो गया। गोल्डफिश हो गया, हैलीबर्ट हो गया, मलेट हो गया, शेलफिश हो गया, व्हाइटबेट हो गया। ये सारा जो है ना, ये सारा क्या हो जाएगा? ये मछली का नाम है। याद कर लीजिएगा, कॉड, सैमन, ट्रॉट, हैलीबर्ट, गोल्डफिश, मलेट, शेलफिश, व्हाइटबेट, ठीक है। तो जब भी किसी वाक्य में ये दिया रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम रहेगा। इसमें एस या यस लगा के नहीं बनाना है। गोल्ड फिशेस नहीं कर देना, हैलीबर्ट्स नहीं कर देना, मलेट्स नहीं कर देना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वहीं से एरर आएगा। इसीलिए इसको अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, अब जैसे बोला बेटा डियर, डियर के ऊपर, डियर का मतलब जानते हो ना, हिरन। डियर मतलब हिरन। अब इसके बारे में बोल दिया जाए कि कोई सेंटेंस दे दिया, क्या लिखा? डियर्स वर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। क्या लिखा मैंने? बोला डियर वर फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। देखो बेटा, डियर जो होता है, हिरन, वो पाया जाता है कहां पे? ऑल कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, जितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो, डियर के साथ वर लगा है ना बेटा, डियर के साथ वर लगा है, तो ये प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। डियर को प्लूरल की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। वर, वॉज सिंगुलर वर्ब, वो प्लूरल वर्ब, ठीक है। जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करना। वर्ब थोड़ा बहुत पढ़ाया है, अब और अच्छे से पढ़ाऊंगा। जब वर्ब का चैप्टर पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा तो बताऊंगा। ये वर्ब जो होता है तो वो प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। अब इसको सिंगुलर में यूज करके दिखाते हैं, तो क्या लिखेंगे? डियर इज अ, क्या लिखेंगे? डियर इज अ फोर लेग्ड LEGGED लेग्ड एनिमल, ठीक है। कहने का पर्पस क्या हुआ इसका? कि जो डियर होता है वो 4 पैरों वाला जानवर होता है। इस क्या हो गया? इस सिंगुलर वर्ब है, इस क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और डियर का यूज हो गया किसकी तरह? सिंगुलर वर्ब की तरह। यहां पे डियर का यूज कैसे हुआ है? प्लूरल वर्ब की तरह। इसमें डियर्स यहां पे डियर्स नहीं लिखा है, यहां पे डियर्स नहीं लिखा है। डियर सिंगुलर में भी वही होगा और प्लूरल में भी वही होगा, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। तीसरा चीज सिखाते हैं, एग्जाम्पल दे के आपको सिखाते हैं, याद हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल जितना करोगे ना बेटा, उतना ही जल्दी आपका याद हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल करना जरूरी है, ठीक है। अब देख बेटा, जैसे मैंने बोला एयरक्राफ्ट, क्या बोला? एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट। उसके बाद हॉवरक्राफ्ट, HOVERCRAFT, हॉवरक्राफ्ट। और क्या? स्पेसक्राफ्ट। मतलब कहने का मतलब कि अदर एयरक्राफ्ट, ओवरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड अदर क्राफ्ट व्हीकल एंड अदर क्राफ्ट व्हीकल, ठीक है। ये सारे जितने रहेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। एयरक्राफ्ट हो गया, हॉवरक्राफ्ट हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया, जितने क्राफ्ट वाले व्हीकल रहेंगे वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है,
इसको याद कर लेना। एक एयरक्राफ्ट याद कर लोगे तो सब में याद हो जाएगा, जिसमें क्राफ्ट लग गया, हॉवरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। जो भी क्राफ्ट वाला व्हीकल्स रहेगा, व्हीकल्स वाहन रहेगा, तो आप समझ जाना कि क्या है ये, सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान रहेगा, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट के ऊपर मैं लिख देता हूं एक सेंटेंस, क्या लिखा, देयर आर 3 एयरक्राफ्ट्स, क्या लिखा, देयर आर 3 एयरक्राफ्ट्स, 3 एयरक्राफ्ट्स, 3 एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट्स नहीं, देयर आर 3 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर्ड फॉर लैंडिंग, क्या, प्रिपेयर्ड फॉर लैंडिंग, ठीक है। देखो बेटा क्या हुआ, देयर आर 3 एयरक्राफ्ट, 3 एयरक्राफ्ट प्रिपेयर हो गए लैंडिंग करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा। अब ये देखो कि ये आर है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, किसकी तरह यूज हुआ है, एयरक्राफ्ट की तरह। 3 एयरक्राफ्ट है तो आर लिख दिया, लेकिन एयरक्राफ्ट को हम एयरक्राफ्ट लिखे नहीं लिखे ना। अगर मैं यहीं पे लिख देता देयर आर 3 बुक्स, तो बुक्स हो जाता, बुक का बुक्स हो जाता, लेकिन एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखे, क्या लिखे, एयरक्राफ्ट लिखे, ठीक है। चाहे हावरक्राफ्ट चाहे स्पेस क्राफ्ट, जितने क्राफ्ट वाले व्हीकल्स है ना, उनके साथ आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ लिखना है, मतलब दोनों बराबर होता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट सिंगुलर, एयरक्राफ्ट प्लूरल, ठीक है बेटा। अगर ये इसी को चीज लिख देता, दिस इज एन लिख देता मैं, दिस इज एन एयरक्राफ्ट फॉर, दिस इज एन एयरक्राफ्ट prepared for landing, ठीक है, for landing। दिस इज एन एयरक्राफ्ट, यह एक एयरक्राफ्ट है प्रिपेयर्ड फॉर लैंडिंग, जो लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा है, समझ में आ रहा है। एन एयरक्राफ्ट इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, एन अकेले के लिए, ठीक है, अकेले के लिए सिंगुलर है, तो एयरक्राफ्ट ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल रहे, एयरक्राफ्ट क्या हो जाएगा, दोनों समान रहेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट के बारे में सिखा दिया और क्राफ्ट के बारे में सिखा दिया। अब और चीज सिखाते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखते रहिए बस, ठीक है। एग्जाम्पल करा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला बेटा बाइसन, BISON, बाइसन मतलब बेटा जंगली भैंसा, क्या होता है, जंगली भैंसा, बाइसन। अब मैंने इसके ऊपर सेंटेंस बनाया, द बाइसन वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या बोला मैंने, द बाइसन वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या हुआ, जो बाइसन है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो वर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। प्लूरल वर्ब की तरह बाइसन को यूज किया जा रहा है, प्लूरल वर्ब की तरह प्लूरल वर्ब इसमें लगाया है, मतलब बाइसन, बहुत सारे बाइसन है, लेकिन सिंगुलर की तरह बाइसन्स नहीं लिखा है ना, बाइसन्स नहीं लिखा। इसी को अगर मैंने लिखा द बाइसन, क्या लिखा, अ बाइसन, बाइसन was grazing in the field, क्या हुआ इसका मतलब, बाइसन वॉज लगा है तो मतलब एक बाइसन फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है। यहां पे वर लिख दिया तो बहुत सारे बाइसन ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, मैदान में, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे वर लिखा है और यहां पे वॉज लिखा है, यहां प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, यहां सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। बाइसन में एस या एस नहीं लगा है। बाइसन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों सेम रहेगा। क्लियर, चलो ये भी बाइसन क्लियर हो गया। अभी क्या,
कॉर्ड क्या बताया था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, कॉर्ड। कॉर्ड एक मछली की प्रजाति होती है, एक मछली की प्रजाति होती है, उसको क्लियर करते हैं। उसके ऊपर सेंटेंस आपको सिखाते हैं। द कॉर्ड आर नोन टू, कॉर्ड के ऊपर द कॉर्ड आर नोन टू, द कॉर्ड आर नोन टू माइग्रेट, the cod are known to migrate in large number, ठीक है, in large number, ठीक है। चलो अभी इसको बनाते हैं, अभी इसको आपको डिलीवर करते हैं। देखो जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड आर नोन, कॉर्ड को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर, ज्यादा संख्या में ये माइग्रेट करते हैं। जो कॉर्ड क्या होता है, एक मछली का प्रकार होता है, ठीक है बेटा, एक मछली होती है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक प्रकार होती है, प्रजाति होती है कॉर्ड की, मछली की, ठीक है। तो कॉर्ड के साथ आर लगा है ना, तो प्लूरल के साथ कॉर्ड्स नहीं लिखना, ये दे देगा आपको एग्जाम में, क्या देगा, द कॉर्ड्स आर नोन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर। तुम नहीं जानोगे, कॉर्ड को कॉर्ड्स नहीं लिखा जाता, कॉर्ड और कॉर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान रहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये क्लियर हो गया। अब मूस के ऊपर एक सेंटेंस बनाता हूं, ठीक है। मूस कहां है, देखो मूस है ना यहाँ पे, देखो मूस के ऊपर बना दिया, कॉर्ड के ऊपर बना दिया, ठीक है। अब मूस के ऊपर दैट मूस इज ब्राउन इन कलर, दैट मूस इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। अब ये कहोगे कि मूस क्या होता है, मूस क्या होता है, देखो बेटा मूस एक प्रकार का हिरण होता है, क्या होता है बेटा, एक प्रकार का हिरण होता है, बहुत सारे सिंग रहते हैं उसमें, ठीक है, और कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दैट मूस, वो मूस जो होता है, एक प्रकार का हिरण जो होता है, हिरण ही मानो, दैट मूस इज ब्राउन इन कलर, वो कलर में कैसा है, ब्राउन है। यहां पे देखा आपने इस, दैट मूसेस आर मत लिख देना, दीज मूसेस आर मत लिख देना, ठीक है। दैट मूस चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, देखो अभी सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगर इसी को लिख देंगे कि मूस आ कैनेडियन एनिमल, मूस कैनेडियन एनिमल है, तो आर यहां पे लिख दिया। मूस सेम रहेगा, मूस यहां पे सेम रहेगा, यहां सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, यहां प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, आप जान जा रहे हो क्योंकि यहां पे आर है। मूसेस मत लिख देना, एरर्स यहां से आएगा, मूस चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेम एक ही साथ रहता है, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब दिखाते हैं आपको ऑफ स्प्रिंग लिखा है ना कहीं मैंने, ऑफ स्प्रिंग, देखो ऑफ स्प्रिंग के ऊपर मैं आपको सेंटेंस सिखाता हूं। ऑफ स्प्रिंग क्या है, द फॉक्स birth to 6 क्या है, ऑफ स्प्रिंग ये आता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो फॉक्स ने जन्म दिया 6 नवजात को, संतान को, ठीक है, 6 बच्चों को जन्म दिया, बच्चे मतलब संतान को जन्म दिया, 6 बच्चों को, तो 6 में ऑफ स्प्रिंग्स नहीं लगाना बेटा, ऑफ स्प्रिंग, चाहे ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हमेशा क्या होता है, स्पेलिंग सेम होता है, ठीक है। चाहे आप ऑफ स्प्रिंग कहिए सिंगुलर में, चाहे ऑफ स्प्रिंग प्लूरल में, दोनों में यूज कैसे होगा, ऑफ स्प्रिंग,
ठीक है, कुछ ऐसे ये वर्ड्स हैं जिसको आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला सैलमन, सैमोन, ठीक है, सैमोन, ठीक है। ये क्या मैंने क्या बताया था, अभी बताया था ना, सैमोन क्या है, ये एक मछली की प्रजाति है। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना देता हूं, सैमोन आ ऑफन, सैमोन आर ऑफन क्या, ऑफन सीन जंपिंग क्या, ओवर डेंजरस वाटरफॉल, ओवर डेंजरस वाटरफॉल, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। जो सैमोन होते हैं आर ऑफन सीन, उनको देखा जा सकता है, प्रायः देखा जा रहा है, जंपिंग ओवर, जो जंप करते हैं डेंजरस वाटरफॉल के, ठीक है, ओवर द डेंजरस वाटरफॉल, डेंजरस ओवर वाटरफॉल के ऊपर से ये क्या करते हैं, सैमोन देखे जा सकते हैं जंप करते हुए, ठीक है, जंपिंग। समझ में आ रहा है? आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है सैमोन, सैमोन के साथ आर लिखा है ना, आर क्या है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है बेटा, प्लूरल वर्ब है, और वर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब को कैसे यूज कर रहा है, प्लूरल वर्ब की तरह, सैमोन, सैमोन्स नहीं है, सैमोन को आप क्या करोगे, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सेम स्पेलिंग रहेगा, चाहे आप सिंगुलर यूज कीजिए चाहे प्लूरल यूज कीजिए, सैमोन की स्पेलिंग सेम वही रहेगी, चाहे सिंगुलर में यूज कीजिए चाहे प्लूरल में यूज कीजिए, ठीक है, सैमोन के ऊपर हो गया। चलो अब और सिखाते हैं, बैरक्स है ना, क्या है बेटा, बैरक्स, देखो BARRACKS, इसमें बहुत सारे लोग डाउट हो जाते हैं, ठीक है, बैरक्स, ठीक है, बैरक्स चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों समान रहता है। बैरक्स का मतलब होता है सैनिकों के लिए बने घर होते हैं, ठीक है बेटा, बैरक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरक, जो सोल्जर होते हैं उनके लिए घर बनाया जाता है, जो घर बना रहता है उसी को बैरक बोलते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला देयर इज अ बैरक, देयर इज अ बैरक, बैरक्स, बैरक नहीं, बैरक्स इन डिफेंस एरिया, इन डिफेंस एरिया, इन डिफेंस एरिया, ठीक है। अगर इसी को बोल दिया देयर आर 5 बैरक्स, देयर आर 5 बैरक्स, देयर आर 5 बैरक्स इन डिफेंस एरिया, इन डिफेंस एरिया। देखो यहां पे और क्लियर होगा आपको, अगर सिंगुलर में यूज हो रहा है कि देयर इज अ बैरक इन डिफेंस एरिया, देयर इज अ बैरक डिफेंस एरिया में है, तो ए बैरक सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, 5 बैरक्स सेम वही, बैरक्स की स्पेलिंग सेम है, बैरक्स की स्पेलिंग सेम है, ए है अकेले तो सिंगुलर में फिर भी वही है, और 5 लिखा है तो भी बैरक्स ही है। अगर ए बुक रहता तो एक बुक रहता, अगर बुक रहता तो, ठीक है, ए बुक, और अगर 5 रहता तो 5 बुक्स रहता, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन है, ये कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर में भी सेम रहते हैं और प्लूरल में भी सेम रखते हैं, बैरक्स, बैरक्स, चाहे वो 100 बैरक्स हो और चाहे अ सिंगल बैरक्स हो। समझ में आ रहा है? बैरक्स का मतलब बताया था ना, सैनिकों के लिए बना घर, ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ, अब और सिखाते हैं, और सिखाते हैं। इसको रट डालना बेटा, इसको ना 1-2 बार रट डालोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाता है, ये सब याद हो जाता है। जो जितना एग्जाम्पल सिखा रहा हूं उसको और थोड़ा देख लेना, 1-2 बार देख लोगे तो ये तो याद ही हो जाएगा। अगर मैंने बोला हेड क्वार्टर्स, क्या है बेटा, हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स, ठीक है। ये देखो बेटा, ये प्लूरल की तरह लगेगा लेकिन प्लूरल है नहीं, क्या है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान है। अगर मैंने बोला सैमसंग, अगर मैंने बोला सैमसंग हेडक्वार्टर्स, सैमसंग हेडक्वार्टर्स
इज इन द साउथ अफ्रीका, इन द साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ कोरिया, ठीक है। क्या बोला मैंने कि सैमसंग का हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पे है, साउथ कोरिया में है। यहां पे इज लगाया, हेडक्वार्टर्स के साथ इज लगा, तो ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, तो भी सही है। हेडक्वार्टर्स डाल के आर मत डाल देना, देखो हेडक्वार्टर्स डाल के आर डाल दिए तो भी सही है, ठीक है। यहां पे सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, अब प्लूरल की तरह कैसे यूज होगा, देखो सैमसंग एंड हुंडई, HYUNDAI, सैमसंग एंड हुंडई हेडक्वार्टर्स HEADQUARTRS, हाँ, हेडक्वार्टर्स आर इन द साउथ कोरिया, क्या मतलब हुआ, देखो अगर यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो गया, सैमसंग एंड हुंडई, सैमसंग और हुंडई दो हो गया, तो यहाँ पे आर लिखा जाएगा ना, तो आर लिख दिया, लेकिन हेडक्वार्टर्स का हेडक्वार्टर्स ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में सेम स्पेलिंग रहेगा, दोनों में सेम तरह यूज हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। चाहे वो तुम सिंगुलर में यूज कर लो और चाहे प्लूरल में यूज कर लो। देखो आर लिखा है ना, आर हेडक्वार्टर्स के लिए, एज हेडक्वार्टर्स के लिए, गॉट इट। चलो अब इसको देख लेते हैं। अब एक और चीज सिखाता हूं मैं बेटा, एक और चीज, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं इसी पे। देखो इसमें लिखा होगा मैंने क्रॉस रोड, क्या है बेटा, क्रॉस रोड। देखो ये है, क्या है, एक इधर से रास्ता जाता है, एक इधर से रास्ता जाता है, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इसको हमारी तरफ मतलब सब लोग यही बोलते हैं ना, चौराहा, क्या बोलते हैं, चौराहा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस रोड, क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड्स, ROADS। देखो यहां पे लिखा है क्रॉस रोड्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है चौराहा, अगर इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको चौराहा बोलते हैं। इधर से भी रोड रहता है, इधर से भी रोड रहता है, इधर से भी रोड रहता है, इधर से भी रोड रहता है। ये अगर कहेगा कि देयर इज अ क्रॉस रोड, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे रिच्ड अ क्रॉस रोड्स, तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्रॉस रोड ए लिखा, सिंगुलर की तरह यूज भी हो रहा है, क्योंकि क्रॉस रोड सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी सेम स्पेलिंग रहता है, ठीक है। चलो, देयर इज अ क्रॉस रोड, ए क्रॉस रोड सिंगुलर की तरह यूज हो गया। अब इसी को मैंने लिखा, देयर आर, लिखा मैंने, देयर आर फाइव क्रॉस रोड्स, देयर आर 5 क्रॉस रोड्स, कहां पे, इन सहारनपुर, मतलब क्या हुआ, कि 5 क्रॉस रोड है, 5 चौराहा है सहारनपुर में। 5 क्रॉस रोड्स, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, क्रॉस रोड्स, चाहे सिंगल हो, क्रॉस रोड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्रॉस रोड्स, 5 क्रॉस रोड्स, दोनों क्या, देखो ये पे आर लिखा है, प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, और यहां पे सिंगुलर की तरह, क्योंकि ए लिखा है। समझ में आ रहा है। चलो अब अगला चीज कराते हैं, एक और चीज सिखाते हैं। इस तरह समझाऊंगा ना बेटा तो तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इस चैप्टर को और अच्छे से तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल दे देके। अगर मैंने बोला बेटा स्पीसीज, क्या मैंने बोला, स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज भी मैंने लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा स्पीसीज। अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाता हूं। अगर मैंने बोला द लेपर्ड, LEPORD, द लेपर्ड इज अ species
स्पीसीज ऑफ क्या, स्पीसीज ऑफ कैट। और दूसरा सेंटेंस लिखा देयर आर 37 स्पीसीज किसमें, इन टोटल लिखा मैंने स्पीसीज के ऊपर। स्पीसीज का मतलब होता है बेटा प्रजातियां। क्या होता है, प्रजातियां। देखो द लिपर्ड इज अ स्पीसीज ऑफ कैट, वो कैट का स्पीसीज है। देखो अब इसमें स्पीसीज को कैसे यूज किया जा रहा है, अ स्पीसीज, और उसके साथ इज सिंगुलर रखा है, ठीक है। वैसे ही देयर आर 37 स्पीसीज, प्लूरल है तो भी आर भी लिख दिया तो भी स्पीसीज, और सिंगुलर होगा तो भी स्पीसीज, मतलब सिंगुलर में भी स्पीसीज और प्लूरल में भी स्पीसीज, ठीक है। तो जहां पे भी स्पीसीज आएगा आपको सिंगुलर और प्लूरल देख लेना है, दोनों समान रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो ये क्लियर हो गया। आप कुछ और बताते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको। चलो एक है बेटा सीरीज। क्या है, सीरीज, SERIES। सीरीज का मतलब श्रृंखला, वेब सीरीज, देखा है ना। चलो अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अगर मैंने बोला अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, a series of lectures is scheduled SCHEDULED. A series of lectures is scheduled for the coming week, क्या हुआ इसका मतलब, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, एक सीरीज का लेक्चर्स जो होता है इस शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल्ड है फॉर द कमिंग वीक, जो आने वाले सप्ताह में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, देखो अ सीरीज सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। जब ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है तो ये भी सिंगुलर वर्ब की तरह यूज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर फिर मैं इसको प्लूरल की तरह यूज करना चाहता हूं तो देखो क्या लिखोगे, हाउ मैनी सीरीज आर देयर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कितने सीरीज हैं यहां, आर देयर, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो सीरीज, उसके बाद आर और हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी सीरीज, और उसके साथ आर लगा दिया। समझ में आ रहा है? पर्पस क्या है कि सिंगुलर में भी यूज होता है सीरीज, यहां पे सीरीज को सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, देख लो, और यहां पे सीरीज प्लूरल की तरह यूज हो रहा है। गॉट इट? चलो ये सीरीज वाला कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट मीन्स, क्या है, मीन्स, MEANS, ठीक है, ये है यहां पे मीन्स। देखो मीन्स का मतलब क्या होता है बेटा, मीन्स का मतलब होता है साधन। क्या होता है? मीन्स मतलब साधन, ठीक है। अब इसके ऊपर बताते हैं। देखो द मूव इज अ मीन्स, अगर मैंने बोला सेंटेंस है वो, एक सेंटेंस बोला मैंने, द मूव इज अ मीन्स, द मूव इज अ मीन्स टू फाइट क्राइम, टू फाइट क्राइम, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस इसके ऊपर लिखा, मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेनी मीन्स ऑफ communications are available, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, लास्ट है ये, लास्ट है, उसके बाद दिखाता हूं मैं।
मीन्स का मतलब साधन होता है, द मूव इज अ मीन, जो मूव होता है उसका साधन होता है, जो मूव होता है एक साधन होता है टू फाइट क्राइम, क्राइम से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे मीन्स का ए है और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया है, इज लिख दिया है। समझ में आ रहा है, सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है अ मीन्स, ठीक है, सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। और यहाँ पे मीन्स मेनी मीन्स ये प्लूरल की तरह हो रहा है और इसी के वजह से यहाँ पे क्या लिख दिया है, आर लिख दिया है। ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सिखा चुका हूँ सारा चीज, ठीक है। मेनी मीन्स आर, ठीक है। कहने का पर्पस क्या सिखाना चाह रहा था कि मीन्स और मीन्स दोनों सिंगुलर में भी यूज वही होगा, प्लूरल में भी यूज हो गया, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा चाहे वो सिंगुलर हो। देखो, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर क्लियर। अब एक और बढ़िया चीज आपको सिखाता हूं, ठीक है, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब इसको मिटा के मैं आपको वो चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये बताने वाली चीज है, समझाने वाली भी चीज है। नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, क्या है बेटा, नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, ठीक है। नाउन जो नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा डजन, क्या बोला, डजन, DOZEN। अगर मैंने बोला 100, क्या बोला, 100, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। डजन, 100, 1000, क्या लिखा, 1000। मैंने लिखा मिलियन, क्या लिखा, मिलियन। मैंने लिखा बिलियन, ठीक है, बिलियन। सुनिएगा ध्यान से, देखो, चाहे वो डजन हो जो एक्सप्रेस करते हो नंबर नाउन वाले, चाहे वो डजन हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, अगर ये कहे 1 डजन तो 1 डजन ही होगा। अगर कहे 2 डजन तो डजन्स नहीं होगा, 200s नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोला 3, चाहे मैंने बोला 4, चाहे मैंने बोला 5, ध्यान से सुनिए ना, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला 1 डजन तो डजन ही रहेगा, 2 डजन तो 2 डजन ही रहेगा, 3 डजन 3 डजन ही रहेगा, 3 डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं होगा। 4 डजन 4 डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं रहेगा। अगर मैंने 5 बोला तो 5 डजन ही रहेगा। चाहे 100 बोला तो 100 रहेगा, 200 बोला 200s नहीं रहेगा, 300 ही रहेगा, 300s नहीं रहा। समझ में आया। अगर मैंने बोला 1 दर्जन क्या, बुक, तो 1 दर्जन बुक्स। अगर मैंने बोला 200 बुक्स, क्या बोला मैंने, 200 बुक्स। यहां पे आपको एस लगा के चेंज नहीं करना, ये सेम रहेगा। चाहे आप 1 के साथ लिखिए, चाहे 2 के साथ लिखिए, चाहे 3 के साथ लिखिए, चाहे 4 के साथ लिखिए, चाहे 5 के साथ लिखिए, कितना भी संख्या लिख दीजिए, लेकिन ये चेंजेस नहीं होगा जो नाउन एक्सप्रेस नंबर करते हैं। ये समझ में आ गया, ये चैप्टर समझ में आ गया। अब इसी को क्रॉस करके एक और चीज सिखाते हैं। देखना, अगर मुझे डजन में एस लगाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डजन, DOZENS, डजन्स। उसके बाद ऑफ लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, ऑफ, और उसके बाद बुक्स, ठीक है। 1 डजन बुक्स, 2 डजन बुक्स। लेकिन अगर डजन को ही लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, डजन्स
ऑफ बुक्स। क्या लिखोगे? डजन ऑफ बुक्स। ये पर्पस क्या दिखा रहा है बेटा? ये क्या चीज दिखा रहा है? डजन ऑफ बुक्स ये दिखा रहा है नॉन स्पेसिफिक। क्या है? नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं रहता है, ये स्पेसिफिक रहता है। डजन ऑफ बुक्स, ठीक है, क्या कह रहा है? डजन ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। अगर मैंने लिखा यहां पे हंड्रेड्स, अगर एस लगा के प्लूरल बना रहा हूं हंड्रेड्स, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर एक मैं सेंटेंस बना के आपको सिखा दूं तो आपको क्लियर होगा। क्या लिखा मैंने? देयर वेयर हंड्रेड्स। क्या मैंने लिखा? एक सेंटेंस मैंने लिखा बेटा, एक सेंटेंस लिखा हुआ, देयर वर हंड्रेड्स, there were hundreds of people कहां पे? in the street। क्या है? in the street, STREET, स्ट्रीट। इसको चेंज कर लेता हूं बेटा, 2 मिनट। देखो क्या कह रहा है कि देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ओवर आपका प्लूरल हो गया, हंड्रेड्स आपको ऐसे बना दिया, हंड्रेड्स, उसके बाद ऑफ लिखा, पीपल। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, वहाँ पे देयर वेयर, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों आदमी गली में थे। यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक है 1 दर्जन मतलब 12 ही, 2 दर्जन मतलब 24 ही, 3 दर्जन मतलब 36 ही। अगर मैंने बोला 100 तो 100 ही, 200 तो 200 ही, 300 मतलब 300 ही। वहाँ पे स्पेसिफिक है और यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। अगर यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक की तरह यूज़ करना है, नॉन स्पेसिफिक की तरह यूज़ करना है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ऑफ लगा के आपको एक नाउन लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक और सेंटेंस आपको सिखा देता हूं। अगर मैंने बोला देयर आर, क्या लिखा बेटा? देयर वर थाउजेंड्स, THUSANDS, देयर वर thousands of birds in the sky, देख बेटा क्या कह रहा है? there were thousands of birds, वहां पे सैकड़ों नहीं, हजारों बर्ड्स स्काई में है। यहां पे स्पेसिफिक नहीं है बेटा, यहां पे 4000 नहीं है, यहां पे 1000 नहीं है, यहां पे थाउजेंड्स ऑफ बर्ड मतलब सैकड़ों चिड़िया। नॉन स्पेसिफिक अगर रहेगा तो आपको ऐसे यूज करना है। अगर ऐसे यूज करना है जो नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर होता है तो डजन, 1 डजन, 2 डजन मतलब स्पेसिफिक रहेगा तो आपको इस तरह यूज करना है। नॉन स्पेसिफिक रहेगा तो ऐसे आप प्लूरल बना के, मतलब प्लूरल मतलब एस लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा जहां पे स्पेसिफिक हो। क्लियर? ये चीज बताना चाह रहा था, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो क्या करना है अब? करना क्या है? आपको जितना मैंने लिखाया नाउन, ठीक है, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस कर देंगे 1-2 बार। और जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो कंपलसरी आप कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? ऐसे पूरा मैंने बता दिया है कि जो नाउन, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में अलाइक रहता है, दोनों में समान रहता है, तो आपको वो रट डालना है, ठीक है? नाउन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद।